सब गोटा के प्रणाम। हम प्रियंका दास स्वागत करे छी यहाँ सबके अपन यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, मैं प्रियंका दास स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स पोइट्री प्रियंका रेयर कॉम्बिनेशन में। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब ने ये दिन अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे से मनाया होगा, और जो भाई बहन नहीं मिल पाए हैं उन्होंने वर्चुअल राखी सेलिब्रेट की होगी। बहनों को बहुत सारे उपहार मिले होंगे और बहुत दिनों बाद हमें मौका मिल गया है सजने का, बहुत सारी सेल्फीज लेने का, फोटो क्लिक करने का। और जैसा कि हम सबको पता है कि रक्षाबंधन सावन का आखिरी दिन है, बेसिकली सावन की विदाई है इस साल के लिए। तो आज मैं एक ऐसी कविता के साथ आई हूँ जिसमें हम और आप मिलकर सावन को विदाई देंगे, और ये कविता मेरी तरफ से सभी भाई बहनों के लिए एक छोटा सा तोहफा। कविता का शीर्षक है प्रकृति का उत्सव है सावन। सावन सावन मतलब हरियाली, सावन मतलब झूले, सावन मतलब मेहंदी, सावन मतलब चूड़ियाँ। सावन में ऐसा लगता है कि पूरी ही प्रकृति एकदम नई हो गई। तो ये कविता कुछ यूं है कि यह मात्र एक ऋतु नहीं है, प्रकृति का उत्सव है सावन। यह मात्र एक ऋतु नहीं है, प्रकृति का उत्सव है सावन। किसी के नैनों से बहती है बिरह की बदरी, किसी को मिलते हैं मन भावन। सावन यह मात्र एक ऋतु नहीं है, प्रकृति का उत्सव है सावन। आषाढ़ की गर्मी में झुलसी हुई धरती किसी विरहनी के मन की तरह तपती है। आषाढ़ की गर्मी में झुलसी हुई धरती किसी विरहनी के मन की तरह तपती है। पत्ते भी कुछ पीले पड़ जाते हैं, जैसे राह तकती प्रिया न जलती है न बुझती है। पत्ते भी कुछ पीले पड़ जाते हैं, जैसे राह तकती प्रिया न जलती है न बुझती है। एक बरस का इंतजार भी कई बार युगों से लंबा हो जाता है। एक बरस का इंतजार भी कई बार युगों से लंबा हो जाता है। प्रतीक्षा की नाव में मन अक्सर ही सावन से पहले सावन के सपनों में खो जाता है। सावन यह मात्र एक ऋतु नहीं है, प्रकृति का उत्सव है सावन। जब पड़ती हैं बूंदें महीनों तपी हुई धरा पर, जब पड़ती हैं बूंदें महीनों तपी हुई धरा पर, जैसे गगन लुटा रहा हो प्रेम अपनी वसुंधरा पर, जैसे गगन लुटा रहा हो प्रेम अपनी वसुंधरा पर। धरती भी यह प्रेम पाकर पिघलने लगती है, धरती भी यह प्रेम पाकर पिघलने लगती है, जैसे रूठी हुई प्रिया हर नयन संवाद पर मचलने लगती है। झूला झूलती किशोरियों का उल्लास बताता है कि प्रकृति अपने यौवन पर है। झूला झूलती किशोरियों का उल्लास बताता है कि प्रकृति अपने यौवन पर है, और झूले का अस्तित्व बताता है कि आज भी किसी बूढ़े नीम की छांव उस आंगन पर है। सावन यह मात्र एक ऋतु नहीं है, प्रकृति का उत्सव है सावन। पूरी धरती डूबी है प्रेम में मधुश्रावणी के इस मास में। मधुश्रावणी एक पर्व है और जो नवविवाहिताओं के लिए बहुत ही विशेष होता है। पूरी धरती डूबी है प्रेम में मधुश्रावणी के इस मास में। बेटियों का मन खिल उठता है पीहर आने की आस में। हरियाली चुनर ओढ़कर पूरी प्रकृति किसी नवविवाहिता सी लगती है। हरियाली चुनर ओढ़कर पूरी प्रकृति एक नवविवाहिता सी लगती है, जैसे हरी चूड़ियाँ, साड़ी, बिंदी, महावर और बिछिया पहनकर प्रियसी अपने प्रिय के लिए सजती है। जैसे हरी चूड़ियाँ, साड़ी, बिंदी, महावर और बिछिया पहनकर प्रियसी अपने प्रिय के लिए सजती है। कहीं ये सावन सुखद भाव सा कलियों संग खिलता है, पर किसी के नैनों को ये जेठ आषाढ़ से भी अधिक खलता है। कहीं ये सावन सुखद भाव सा कलियों संग खिलता है, पर कहीं किसी के नैनों को यह जेठ आषाढ़ से भी अधिक खलता है। सावन यह मात्र एक ऋतु नहीं है, प्रकृति का उत्सव है सावन। यह फिर ले आता है पीहर झूले सखियों को जीवन में। यह फिर ले आता है पीहर झूले सखियों को जीवन में। बेटी जी लेती है मायके संग अपने बचपन में। भाई की कलाई पर बांध कर राखी मायके संग अपने रिश्ते को मजबूत करती है। भाई की कलाई पर बांध कर राखी मायके संग अपने रिश्ते को मजबूत करती है। अभी इतनी भी पराई नहीं हुई, अपनी आशंकाओं के समक्ष स्वयं ही ये सबूत रखती है। अभी इतनी भी पराई नहीं हुई, अपनी आशंकाओं के समक्ष स्वयं ये सबूत रखती है। अक्सर ही उसी दिन उसे लौटना होता है ससुराल। अक्सर ही उसी दिन उसे लौटना होता है ससुराल, क्योंकि अगले दिन से शुरू होने वाला है भादों। ये मान्यता है कि भादों में बेटियां वापस ससुराल नहीं जाती,
तो अक्सर उसी दिन उसे लौटना होता है अपने ससुराल, क्योंकि अगले ही दिन शुरू होने वाला है भादव। भादव जिसमें मन बिछड़ने के बाद तपेगा नहीं, भादव जिसमें मन बिछड़ने के बाद तपेगा नहीं, झर झर बरसेगा, बस बरसेगा। सावन यह मात्र एक ऋतु नहीं है, प्रकृति का उत्सव है सावन। किसी के नैनों से बहती है बिरह की बदरी, तो किसी को मिलते हैं मन भावन सावन। तो इसी कविता के साथ आप सबको मेरा नमस्कार, और हम ये आशा करते हैं कि अगले वर्ष जब ये सावन आएगा तो जैसी परिस्थितियाँ आज हम सब देख रहे हैं, परिस्थितियाँ उससे बेहतर होंगी और हम सब इस ऋतु का आनंद और अच्छे से ले पाएंगे। धन्यवाद।